आज हम पहुंच चुके हैं सिंगापुर। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे मुझे पिच्चो प्लांट देखने को मिलेगा। हमारी बस छोड़ के निकल गई है। life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I see लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सस्ता है कंपैरेटिवली अपनी गाड़ी लेना। बाय सोहेल। वो देखो वो जा रहे हैं, ऑरेंज जा रहे हैं। सिंगापुर में नॉर्मली रूम बहुत छोटे मिलेंगे। हमारे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है। जो वॉश बेसिन है उसके वाली टैप से पानी लेना पड़ेगा। get something from nothing. I sit here looking for an answer. $100 भी डालोगे तो आपके $100 चले जाएंगे। अच्छे होटल जैसे इंडिया में डिसेंट होटल जो 3-4 हज़ार में मिल जाता है, यहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार के हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कहाँ आए हैं? आज हम पहुंच चुके हैं सिंगापुर। सो फ्रेम तो सबको सारे ब्लॉग में सेम ही लगता होगा। ये तो स्टार्टिंग फ्रेम है ब्रो। क्योंकि क्रूज के हाँ ये कर लो पहले। क्रूज के इसी पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं। सो बेसिकली 4:15 का हमारा टाइम था और 4:17 हो चुके हैं। और वहाँ पे देखो सब लोग निकल गए हैं, सिर्फ हमारे बंदे ही रह गए हैं। हम लोग इमिग्रेशन से आ गए हैं बाहर, वीज़ा प्रोसेस सब कुछ हो गया। वैसे तो क्रूज पे ही करवा दिया गया था सब कुछ, इस चीज़ का फ़ायदा था हमें। और अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, जो दिखाना था वो कर दिया हमने। सबको भरना पड़ता है ऑनलाइन। और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, सच में बैंड बज रही है इस गर्मी में। शुक्र है हमारा जो टूर है वो शाम का था। अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं गार्डन, क्या था? गार्डन बाय द बे। गार्डन बाय द बे बहुत ही खूबसूरत लगता है, दिन में और रात में दोनों का अलग मजा है। हम दोनों ही हाँ करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे। राइट। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये रही हमारी बस। यहाँ से 15-20 मिनट का ही रास्ता है। मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ कि जल्दी से चले। जल्दी का काम शैतान का। हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ मेरे पीछे जो है एंट्री आप देख रहे हो, यहाँ से शुरू होता है गार्डन बाय द बे। रात को भी लाइट शो वगैरह देखने वाले हैं। अभी भी धूप है लेकिन वैसे गर्मी थोड़ी कम हो गई है। सुबह तो बहुत ज़्यादा थी, दोपहर के टाइम जब हम सिंगापुर पहुँचे थे। बगा साहब ये वाह, मुझे मजे आ रहे हैं, मजे। 2 दिन और एक्सटेंड कर लेते हैं, मैं तो सोच रही। बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो बोला ही था। हाँ, एक्चुअली हमने फ्लाइट 31 की वापसी करवाई हुई है, बट मैंने बोला था अभी भी देख लेना अगर मूड चेंज हो तो। अब हम लोग जा रहे हैं उस डोम के अंदर जहाँ पे अंदर वाटरफॉल है। 100 फीट का ये वाटरफॉल है। आप लोगों ने जो मेरे पीछे वो बड़े बड़े देखे थे जो बने हुए थे, वो असली के प्लांट हैं, नकली नहीं है। वो 40 फीट ऊंचे हैं। अब अंदर 100 फीट ऊंचा मैन मेड वाटरफॉल बना हुआ है। हम डोम के एंट्री पे पहुंच गए हैं और यहाँ से डोम की एंट्री है। टोटल 7 फ्लोर बने हुए हैं। हमें 1 घंटे का टाइम मिल रहा है। 1 घंटा भी नहीं, 55 मिनट मिल रहे हैं। तो 55 मिनट में हमें वापस यहीं पहुँचना है, क्लाउड फॉरेस्ट। हम लोगों ने अंदर एंटर कर लिया। अब आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये थीम है जुरासिक पार्क, राइट? अमेजिंग, बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये। वाह, नीचे 2 फ्लोर घूमने के बाद अब हम आए हैं 4th फ्लोर पे। लिफ्ट से आना पड़ेगा क्रिस्टल माउंटेन। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
हम लोग आ गए हैं बाहर और बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही सुंदर था और सारे प्लांट्स रियल हैं। मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे मुझे जो प्लांट देखने को मिलेगा वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, वो मैंने साइंस में बुक्स में देखा था और मुझे आज यहाँ देखने को मिला। आई एम एक्साइटेड। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब यहाँ पे 7 फ्लोर्स हैं और लेकिन वापस आने के लिए ना एस्केलेटर बस एक 1 वे आउट है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि आप जैसे एंटर करोगे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर आप पैदल पैदल वॉक करोगे, आप कर सकते हो। सेकंड फ्लोर से आपको लिफ्ट लेनी है और सीधा 7 पे जाना है। हमारा क्या हुआ, एक्चुअली हम 4 पे चले गए और उसके बाद ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो आप सीधा 7 पे, मतलब लिफ्ट जाएगी 6 तक और वहाँ से पैदल 7 पे जाके वहाँ से उतरते हुए सीधा 1 तक आपने पैदल ही उतरना है, मतलब 2 तक, राइट। सो हमारा इसमें टाइम वेस्ट हो गया, बट वर्थ था, अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। आप किसी भी कोने में खड़े होके फ़ोटोज़ खींच लो, वीडियोस बना लो, अमेजिंग। और मुझे ये नहीं पता कि इसका डे टाइम है कि नहीं है, अगर होगा तो अभी तक आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, बट जो शाम का टाइम है ना वो बेस्ट है क्योंकि लाइट बहुत अच्छी आ रही थी और मज़ा आ गया। और अभी हमारी गाइड उधर वेट कर रही है, बाकी सब लोग आते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगला क्या करने वाले हैं। वापस आ गए। हाँ, हम टाइम। और यहाँ पे अगर आ रहे हो ना तो प्लीज़ टाइम पे पंचुअल रहना, वरना आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं लाइटिंग शो देखने। यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, साथ में बैठने के लिए अपने यहाँ सामान भी लेके आए हैं। कोई चादर लेके आया, कोई कुछ लेके आया। उधर पीछे तो सारी वाइट चादरें बिछा के बैठे थे। देखो कितना ही क्राउड आ गया नीचे, और व्यू देखो, वाह। और वो पीछे मरीना बाय सैंड, जो बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। ऐसा लगता है ऊपर शिप है, मतलब इन्होंने यही थीम बनाया हुआ है। और आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, ये जो ऊपर स्काई वॉक है, ऊपर सब चल रहे हैं, लेकिन इसके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, वो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं, आई थिंक। अभी तो पैकेज के हिसाब से ही चल रहे हैं। हम लोग भी नीचे बैठ गए हैं सबकी तरह, और मेरे को ऐसे फील आ रहा है रामलीला देखने जाया करता था बचपन में अपने गाँव में, तो हम लोग ऐसे नीचे बैठते थे सब, और सामने स्टेज लगा होता था, बट इस बार स्टेज ऊपर है। हाँ। बहुत ही अमेजिंग था, मतलब कैमरे में तो उस तरीके से आ ही नहीं पा रहा था, ग्रेन्स वगैरह आ रहे थे, बट लाइव देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारी बस अब निकल गई है। हमने सोचा था कि कहीं चले जाते हैं, लेकिन अब सब लोग थक चुके हैं। बाकी हमारी बस ने हमें छोड़ के निकल गया, क्योंकि हम आई थिंक 5 से 7 मिनट लेट थे। वो बोल रहे कि जो सीनियर सिटीजन थे उन्होंने कंप्लेन किया कि नहीं, हम 5 मिनट वेट नहीं कर सकते, इसलिए बस को जाना पड़ा। बट अगर आपको बताऊं तो हम जितने भी डे टूर किए हैं, चाहे वो थाईलैंड था, फुकेत था, मतलब और मलेशिया में, हर जगह पे सीनियर सिटीज़न ने 1-1 घंटा हमें वेट करवाया है। बट हमने तो एक बार भी कंप्लेंट नहीं की, हालांकि हमारी कई चीज़ें मिस भी हुई, तो भी हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। और आज भी हमने 40 मिनट वेट किया। जब हम अंदर डोम में थे तो तब भी हमने कंप्लेंट नहीं की, और यहाँ पे जब हमारी बारी आई तो 5 मिनट भी वेट नहीं किया और सब लोग निकल गए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। लेट्स सी, अब कैब देखते हैं कि कितने में पड़ेगी। हम 7 जने हैं यहाँ से जाने वाले। अभी हमारे क्रूज़ वालों से बात हुई है और वो भेज रहे हैं फाइनली किसी को लेने के लिए। आधा पौना घंटा हो गया है यहाँ पे। थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमें थोड़ी सी इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन्फॉर्मेशन सिंगापुर के बारे में पता चली है, वो ये है, और ये आमिर भाई मुझे थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। अरे बस कर भाई। सिंगापुर के बारे में ये है कि सिंगापुर की जो मेन इनकम है वो है शिप के थ्रू, इसीलिए मरीना बाय द बे पे शिप का शेप बना हुआ है, क्योंकि इनका मेन इनकम सोर्स यही है। पोर्ट इनका मेन एरिया, इसीलिए पोर्ट बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बना हुआ है। एंड सिंगापुर में जो खुद से गाड़ी खरीदना इज सो एक्सपेंसिव। यहाँ पर 6 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से 1 मिलियन ही शायद से गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, एंड बाकी ऑलमोस्ट 5 मिलियन लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सस्ता है कंपैरेटिवली अपनी गाड़ी लेना। हमारी गाइड बता रही थी कि अगर आपको अपनी गाड़ी चाहिए तो उसके लिए एक परमिशन कार्ड होता है जो बनता है $10,000 का, और वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। उस परमिशन कार्ड के बाद ही आप गाड़ी खरीद सकते हो, और 10 साल बाद जब वो आपका कार्ड खत्म हो जाता है, फिर से आपको परमिशन लेने के लिए उतने पैसे देने पड़ते हैं हर 10 साल में। तो गाड़ी यहाँ पर चलाना इज
वेरी एक्सपेंसिव। लोगों की गाड़ी आ गई है, बहुत हो गई इन्फॉर्मेशन, फाइनली उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेज दी। ओह सो स्वीट ऑफ देम। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अभी जल्दी से अपने क्रूज पे पहुंचे और खाना खाना है, खाने का भी टाइम हो रहा है। तो ये आ गई है हमारी गाड़ी। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। हम लोग वापस आ गए हैं पोर्ट पे और जिस तरीके से एयरपोर्ट बना होता है उसी तरीके से है सारा। हम लोग वापस आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी सोने लगे हैं। आप लोगों को सुबह मिलते हैं। सुबह हमारा चेकआउट भी है क्रूज से और अपने होटल में भी हमने चेक इन करना है। कल भी आपको कुछ जगहें घुमाएंगे, सिंगापुर कंटिन्यू रहेगा, तो आपको मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है और हमें ये क्रूज छोड़ना पड़ रहा है। तो यार मतलब सीरियसली 10 दिन बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई, बहुत अच्छे। और सच बताऊं, मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि हमारा ट्रिप शुरू ही हुआ था और खत्म भी हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब बहुत अमेजिंग था, खाना पीना रहना, क्रू इतना अच्छा है यहाँ पर, और हमने नए दोस्त बनाए। अब तो ऐसा हो गया था, सुबह उठते थे क्रूज से, हो गया आपका नाश्ता, हेलो हाय, खाना खा के जाना, हाँ ओके, लंच पे मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं, इट वाज लाइक दैट। आज तो ऐसे हुआ, सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने गया, जब जिन लोगों को हम इतने टाइम से देख रहे थे, नई बातचीत हुई ना, उन सब से भी हाई हेलो हो रही थी, क्योंकि सबको पता है कि सब जा रहे हैं। हाँ। तो आज काफी लोग पूछ रहे थे आप कहाँ रहते हो, या हमने पूछा, कहते हैं ओके बेटा गुड बाय, इट वाज नाइस सीइंग यू, ऐसे ऐसे करके सब लोग, जैसे तो इमोशनल सा हो रहा है सारा सिस्टम। पर यार सच में मतलब दिल से ऐसे वो हो रहा है कि जाने का मन नहीं है, बट जाना पड़ेगा। सिंगापुर का टूर है वो हमारा यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। हाँ। तो अभी हम इस रूम को अलविदा बोल रहे हैं जिसमें हमने इतने दिन काटे। मतलब सीरियसली मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले आने का, तो जरूर आना, मिस मत करना। हम लोग बाहर आ गए हैं और अभी ये बातचीत चल रही है कि होटल कैसे जाया जाए। सो मेट्रो में बोल रहे हैं कि हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल होगी। सबका यही चल रहा है कि इतना लगेज लेके कैसे जाएं। बस में भी आप शायद इतना नहीं लेके जा सकते क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होगा। तो अभी जो टैक्सी हमने एयरपोर्ट से पता की, वो $85 की बड़ी बस उन्होंने बोली है, जिसमें हमारा लगेज जा सकता है 5 जनों के हिसाब से। हमारा होटल बिल्कुल पास में ही है, 500 मीटर पे। बट हमने उनको बोला कि दोनों होटल में आप ड्रॉप कर दोगे हमारा लगेज, बोलते नहीं, उसके भी $20 एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप यहाँ से पोर्ट से करते हो तो $85 बड़ी बस के, छोटे के 75, जिसमें आप 10-11 लोग बैठ सकते हो आराम से। और सिंगापुर के किसी भी कोने में जाओगे तो सेम ही प्राइस रहेगा। ग्रैब ऐप से काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, $20-22 दिखा रहा है। सब मिलके देखो डाउनलोड कर रहे हैं जिग ऐप, और ज़्यादा सस्ती बताई जा रही है। ये वाली जिग ऐप है, लॉगिन करने से $3 मिल रहे हैं। हमारा एक दोस्त करके ही गया अभी, और वो 7 किलोमीटर जा रहा है, उसको $9 में पड़ी है, जो कि बहुत ही चीप है। तो हमारा जो होटल है वो यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो आई थिंक $10-12 में हो जाना चाहिए हमारा। बट प्रॉब्लम ये है कि लगेज, तो अब लगेज के हिसाब से देखते हैं इसमें क्या सीन है। हमारे पास लगेज काफ़ी है, तो नहीं तो हम ये सोच रहे हैं कि बड़ी कैब जो यहाँ से हमें मिल रही है लगेज के लिए, वो कोई $75 की मिल रही है, कोई $85 की मिल रही है। तो ज़्यादा होगा तो हम 2 कैब कर लेंगे, अगर इसमें बड़ी कैब नहीं शो कर रहा। अगर $12-12 की जाएगी तो भी $24-25 में हम पहुँच जाएंगे, तो वो सही रहेगा। हम लोग बाहर आ गए हैं और ये है जिग ऐप। अगर आप आओगे तो मैकडोनल्ड के साथ यहाँ पे आप यहाँ से बाहर आ सकते हो, और ये सारा टैक्सी स्टैंड है। ये सारी मीटर से जाने वाली कैब है, तो इस पे लिखा हुआ है बेसिक फेयर है $4.6, और उसके बाद अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर जा रहे हो तो 400 मीटर का $0.26, अलग अलग रेट है, तो वो आपको पता चल जाएगा। सो भाई लोग जा रहे हैं, इनको बाय बाय करते हैं। बाय सोहेल, आमिर, बाय। गजब बेइज्जती है। बाय बाय, चलो ठीक है, डन, ठीक है। मिस यू ऑल। मिलेंगे हम जब सिंगापुर घूमेंगे आपको मिस करेंगे। चलो बाय बाय, ओके बाय। हम लोगों की कैब आ गई है, हमने जिग ऐप से बुक करी है कैब, और काफ़ी लोगों ने ग्रैब से भी बुक करी है। तो द येलो वन इज आवर टैक्सी। अंकल बहुत चिल थे, उन्होंने हमें एडजस्ट कर लिया और हमारा सारा लगेज भी एडजस्ट कर लिया। इंडिया की तरह हमने वो कर लिया है लगेज। हम लोग पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा होटल, वी होटल लेवेंडर। और मैंने इसलिए बुक किया था क्योंकि इसके बिल्कुल सामने है बर्गर किंग, सबवे। इंडियन फूड हमें इजीली मिल जाएगा। क्या बात है।
तो इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम लोगों का चेक इन हो गया है और अर्ली चेक इन इन्होंने हमें दे दिया है 12:30 ही। वैसे $20 इन्होंने बोला था एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आपको अर्ली चेक इन करना है या कुछ भी है। हाँ मतलब वो 7 बजे से शुरू हो जाता है, बट उस हिसाब से तो ठीक है। अगर आप 7 बजे आ रहे हो सुबह, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का, तो आप $20 दे के आप अपना चेक इन कर सकते हो। हमारे होटल का नाम है वी लेवेंडर होटल, तो इसके भी 2 ब्रांच है, तो आप देख लेना। ये है रूम, ये है सामने का व्यू और ये रोड जिससे हम अभी आए हैं। यहाँ पे सिंगापुर में नॉर्मली रूम बहुत छोटे मिलेंगे, यहाँ पे लैंड बहुत कम है इनके पास। और यहाँ पे तो घर भी नहीं होते हैं, सिर्फ फ्लैट ही होते हैं। विंडो भी नहीं मिलती है काफी रूम में, काफी छोटा वॉशरूम है। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो ये है स्विमिंग पूल और इसके सामने ही जिम है। नाइस। हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट करके निकले हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए, और होटल से बाहर निकलते ही यहाँ पे मार्केट है। इसमें तो बहुत कुछ है यहाँ पे तो खाने का। वो सामने सबवे वगैरह, मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल सामने ही है हमारा, रोड क्रॉस करते ही। और एक चीज और पता चली है, हमारे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है, इस होटल के अंदर हमने पानी मांगा पीने के लिए, जो वॉश बेसिन है उसके वाली टैप से पानी लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाहर से बाय कर सकते हो। वहाँ से तो पीने का वैसे मन नहीं हो रहा, बट मैंने सुना है कि यूरोप में भी मोस्टली वहीं से पानी पीते हैं, इनका पानी क्लियर होता है, बट जगह अच्छी नहीं लग रही इसलिए हम नहीं ले रहे। हम लोग आ गए हैं अभी सबवे में, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग अभी बर्गर किंग भी गए थे, बर्गर किंग में वेज है, लेकिन उन्होंने बोला कि वही ऑयल और सब उसी तरीके से बनेगा जहाँ पे नॉन वेज बनता है, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप मत खाओ। सो लास्ट ऑप्शन सबवे, और यही आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बाहर आते हो तो। और नेहा को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, देखो ओहो ओहो। चुप कर, मुंह बंद। अभी हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, नेहा को ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने बोला तू खा ले। हमारे दोस्त लोग पहुंच गए हैं। हेलो हेलो। अभी हम खा रहे हैं तो वेजी डिलाइट है जो वो $6.5 का है, US $6.5, मतलब 500 कुछ के आसपास का पड़ेगा। अलग तरीके की ब्रेड। मेरा बिल बना था $10.5 का, पर मेरे पास एक ही नोट था $10, फिर मैंने आधी रिटर्न कर दी, फिर मैं $7 की लेके आई हूँ। वाओ नाइस। इतनी सारी हैं। अच्छा हुआ है, इनको इसको पैसे नहीं पकड़ाने, ये पता नहीं क्या क्या ही ले आएगी। और सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। मस्त चॉकलेट कॉफ़ी क्रोज़ोन और एक जापानीज चीज़ ब्रेड लेनी है अभी मैंने। खाने के मामले में नेहा पीछे नहीं हटती। चलो अब हम लोग पैदल पैदल निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि हम लोग जा रहे हैं बोगी स्ट्रीट। बोलते हैं कि जो शॉपिंग है वो थोड़ी चीप रेट पे हो जाती है, तो इसलिए शॉपिंग का नाम आती मेरे पीछे आती 2 लड़कियों ने हंगामा कर दिया कि हमें बोगी स्ट्रीट ही जाना है। और वैसे हमारे होटल के नीचे ही ये बस स्टॉप है और वो सामने इधर मेट्रो स्टेशन है। सब कुछ पास पास है। होटल हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी अच्छी चॉइस रहेगी जो हमने ये वाला होटल बुक कर लिया। नीचे ATM मशीन से लेके करेंसी एक्सचेंज सब कुछ है। अभी वॉक करते करते चल रहे हैं। जो बोगी स्ट्रीट है वो यहाँ से आई थिंक 800-900 मीटर दूर है। ये जगह का नाम लेवेंडर है जहाँ पे हम लोग हैं इस टाइम पे, सिंगापुर के अंदर लेवेंडर। और हमारे होटल का नाम भी वी लेवेंडर है। बोगी मार्केट जो कि सस्ती बताई जाती है काफ़ी, और ऐसी पूरी आगे मार्केट बनी हुई आगे तक। लड़कियां तो अभी शुरू हो गई हैं बस, इन्होंने तो दूसरी तीसरी शॉप ही पकड़ ली है। म्यूजिक ये मार्केट सच में बहुत चीपेस्ट है। ये देखो $1 में काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बताया था $1 यहाँ पे अपने इंडिया के हिसाब से 67 रुपीज़ और 50 पैसे का है। और ये देखो $1 में फ्रिज मैग्नेट वहाँ पे हमें $4 का दिखा रहा था। सही है ना, यहाँ पे $1 का। और वुडन के भी हैं कई। नाइस। तो ये मार्केट वैसे अच्छी है, अगर आप आते हो तो ये मार्केट मिस मत करना अगर आपको शॉपिंग करनी है। इवन कपड़े भी 300, 400 में बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे।
स्ट्रीट में तो हम लोग घूम लिए हैं, अब बुगी मॉल जाने वाले हैं। तो हमने कुछ भी लिया नहीं, हमने सब सोचा कि वापसी में लेंगे, अभी उठाना मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। ये रहा सामने बुगीज प्लस मॉल। हम मॉल में वैसे तो एक्सपेंसिव होएगा, बट अपने इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है वो चल के देखते हैं। बाकी मार्केट तो बहुत चीपेस्ट थी। सो ये अच्छा है, ये सब पे लिखा हुआ है कौन से लेवल पे क्या क्या है। नाइस, ये आइडिया अच्छा रहने का। क्या क्या आप खा सकते हो लेवल 1 पे, कौन से ब्रांड है खाने पीने के मामले में। ये चीज़ कहाँ गया मैं। नाइस। बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग कर लिया। अब ये लोग पीने वाले हैं जूस। चलो भाई, कैसे आ रहेगा जूस दिखाओ। मैं ट्राई कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ले लिया भाई ने। 2 का नोट दिया है। हाँ, वो कुछ कर तो रहे, देखो अच्छा, देखो चल रहा है। हाँ, इसमें जूस बन रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है। नहीं तो बोलेंगे $2 दे दिए, थैंक यू, अभी जाओ। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा, इसमें ये लोडिंग हो रही है, 36% हो गई है। वो देखो, वो जा रहे हैं, ऑरेंज जा रहे हैं, वो अंदर ऑरेंज जा रहे ले हैं। लेते हैं ऐसा मशीन। फिर बेचेंगे, पैसा ही पैसा होगा। धंधा करेंगे। इसका बिल ही इतना आ जाएगा अपने को। धंधा करेंगे। ऐसा लग रहा है ये पहले हो चुका है सब कुछ, ये बातें सब हो चुकी है। इसे देजा चू कहते हैं। देजा चू नहीं बे, देजा वू। ओह वाओ, नाइस। और 100% नेचुरल है। मस्त, एकदम फ्रेश, एकदम चिल्ड। वाह, बर्थ है, ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है। अभी जल्दी से होटल चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। गेस करो हम कहाँ हैं। हमको नहीं पता। यहाँ से पता चला नहीं, कोई बात नहीं, रुको। हम फिर सबवे पे आ गए हैं। जितने दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हमारे लिए यही एक वेज ऑप्शन बढ़िया है। क्यों शिव भाई? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हम इधर ही आके खाने वाले हैं। क्या बोलते हैं भाई गुजराती में? खाऊं छू। तो अभी खाऊं छू, तुम देखो छू। Some time later. हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करके अपने अपने होटल में रेडी होके निकल गए हैं दोबारा से। और ये लड़कियों को देखो, नेहा जी, वो देखो, ये अभी आउटफिट लिए हैं इन्होंने। अभी लिए और पहन लिया। अच्छा, मैं सबको बता दूं कि यहाँ पे हमें कपड़े बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और जितने पैसों में हमें इंडिया में मिल जाते हैं उतने ही पैसों में मिल रहे हैं, लेकिन वो वैरायटी, वो क्वालिटी मिल रही है जो वहाँ नहीं मिल पाती। तो मैं तो लूट लो, कल फिर से जाऊँगी। लूट लो और पति को भी लूट लो अच्छे से। अपने पैसों से ले रही हूँ सारा कुछ, ठीक है? हाँ जी। कहाँ से हैं, कहाँ दिखाओ, कहाँ है अपने मेरा पैसे? कार्ड अलग है, समझे क्या? हाँ, अपन उसको कमाता भरने के लिए है। बाद में मैं चाहिए साथ में। अच्छा, अपन कमाता है। ठीक है, बस हवा निकल गई। चलो अभी हम जा रहे हैं क्लार्क के कुए। सुना है वहाँ की नाइट लाइफ अच्छी है, मतलब पार्टी वार्टी का तो मुझे नहीं पता, बट व्यू अच्छी है। रिवर साइड रेस्टोरेंट्स, कैफ़े बने हुए हैं, और पानी में छोटा सा क्रूज़ चलता है, और उस क्रूज़ से अच्छा व्यू होता है। तो हमने टिकट तो बुक नहीं करवाई, अब जाके देखते हैं हमें टिकट मिलेगी कि नहीं। और उससे पहले हम यहाँ पे मेट्रो कार्ड का पता कर रहे हैं, जो कि बस पे भी चल जाता है। तो उस कार्ड का पता कर रहे हैं कि हर बंदे को इंडिविजुअल अलग अलग कार्ड चाहिए और कितने का चाहिए, क्या है। हम लोगों ने एक कार्ड बनवा लिया है जो कि $10 का बना है, और उसमें $5 मिले हैं, 5 उस कार्ड के हैं। सो बाकी सब ने बोला कि हम रिस्क लेके देखना चाहते हैं। तो बाकी क्या है कि अगर आप, जैसे हम मेट्रो से नहीं जा रहे हैं, अब हम बस से जा रहे हैं। तो अगर हम बस से जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे अंदर कोई कंडक्टर तो होता नहीं है, आप कार्ड टैप करो और पैसे कट जाते हैं। अब बाकी सब बोल रहे हैं कि हम कैश दे के देखते हैं, कैश चल जाता है। तो कैश का हमें बताया गया है $100 भी डालोगे तो आपके $100 चले जाएंगे। तो अब ये थोड़ा रिस्की है, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। $1.90. Okay, How much? ओके, $1.90 for 1 person। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। वाह, ये अच्छा है, बिल्कुल सामने बैठे हैं। एक टिकट है $1.90 की। तो उन्होंने बोला कि चेंज नहीं मिलेगा, अगर आपके पास चेंज है तो आप दे सकते हो। तो हमने टोटल $9.50 दिए हैं, 5 टिकट आ गई हैं। तो कार्ड वाले पैसे अभी हमारे बच गए हैं। ऐसे लग रहा है कि बस हम ही चला रहे हैं, देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे स्टेशन का नाम, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है और हमें पता नहीं था। और इसके अपोजिट हमने जाना है। बस तो ऑलमोस्ट चली गई थी, उसने छोटी सी बेल बजाई और हमें ये नहीं पता था कि बेल किस लिए बज रही है।
हम तो चुपचाप वैसे ही नीचे आ गए कि चलो थोड़ा मैंने गूगल पे डाल के देख लिया था। एक्चुअली स्टेशन का पता नहीं चल रहा, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। हो सके तो उनसे बात कर लेना, पहले पूछ ही लेना कि भाई हमारे ये वाले स्टेशन पे जाना है, कितनी देर तक आएगा। खैर बस से तो हमें सिर्फ आई थिंक 6 या 7 मिनट लगे हैं हार्डली, और हम लोग उधर पहुँच गए हैं। और बोल रहे हैं कि 1 घंटे में बंद होने वाला है ये भी, बट यहाँ से लाइटिंग तो अच्छी लग रही है इसकी। वाइब तो काफ़ी अच्छी आ रही है, और वो मैं आपको अगर सामने दिखाऊं, मरीना बाय सैंड होटल बिल्कुल सामने, दूसरी तरफ वहाँ से वो क्रूज चलते हैं। चलो वैसे तो हमारे होटल से पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सामने देखो कलरफुल सी बिल्डिंग बनी हुई है। बहुत ही अमेजिंग वाइब है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक साइड पार्टी हो रही है, एक साइड आप रिवर साइड आप बैठ सकते हो, और जैसे मेरे पीछे ये कैफ़े बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपना एंजॉय कर सकते हो। दूसरी साइड पार्टी पसंद है, म्यूज़िक पसंद है लाउड, तो उनके लिए इस तरीके से अंदर मार्केट बनी हुई है। अगर आप डे टाइम में भी आते हो, ये हैं सारे क्रूज़ जो यहाँ पे पानी में चलते हैं। बंद हो चुका है काफ़ी ना, आई थिंक यहाँ पे ना चीज़ें ज़्यादा लेट तक है नहीं। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये इन्होंने ऊपर कपड़ा डाल दिया है। हम लोग लेट हैं, अगर मैं अभी आपको टाइम बताऊं तो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो मतलब 11 बजे के आसपास तो ये मार्केट पूरी तरह बंद हो जाती है। बच गए। हम लोग वापस निकल चुके हैं, अगेन बस ले लिया हमने, तो अभी तो थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें बस का, बट स्टेशन का नहीं पता चलता। अच्छी जगह थी बट एक्सप्लोर नहीं कर पाए। नेहा जी नींद आ रही है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि अगर हम 2 दिन के लिए यहाँ पर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी 2 दिन के लिए यहाँ पर हो, तो आज रात ये पॉइंट कवर करने से अच्छा कि आप जो लायन वाला मेन पॉइंट है कवर कर सकते हैं, रात का व्यू। बट वो अपने को डे में एक्सप्लोर करना था, इसलिए हमने फिर सोचा कि चलो आज रात को ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, कि रात वेस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली हम लेट हो गए थे हर चीज़ में ना, सो दैट्स व्हाई। हाँ, क्योंकि शॉपिंग भी करने गए तो राइट। हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सोने का टाइम हो गया और व्लॉग का भी एंड करने का टाइम हो गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ ही आपको दे रहा था। और ये जो हमारा होटल है ये हमें 2 दिन का पड़ा है 32,500 रुपीज़ का, तो 3 लोगों के लिए। वैसे थोड़ा कम हो जाएगा, बट हमने सोचा था कि हम एक्सटेंड कर लें 2 दिन का, बट हमें होटल ही नहीं मिल रहा है क्योंकि वीकेंड है। और जो होटल्स बहुत कम मिलते हैं, और जो मिल भी रहे हैं वो 2 जन का मिल रहा है। बहुत सारे होटल्स में ना 3 ऑक्यूपेंसी नहीं होता, तो फिर वो आपको कह रहे हैं कि हम आपको 2 रूम देंगे, तो फिर आपको 2 रूम। और वैसे भी जो नॉर्मल 3 स्टार और 4 स्टार अच्छे होटल, जैसे इंडिया में नॉर्मली डिसेंट होटल जो 3-4 हज़ार में मिल जाता है, वो होटल यहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार के हैं, और टैक्स लगा के तो बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। सो अगर 2 रूम लेते हो तो वही 60-70 हज़ार रुपये तो रूम पे ही जा रहा है। और वैसे भी रूम ऐसे हो रहा है कि 31st के लिए अलग मिल रहा है, 1st के लिए अलग मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता कि 3 बार होटल चेंज करें हम। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 1 दिन और रुकेंगे जो हमारा है। तो बेसिकली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम स्किप कर रहे हैं वो है यूनिवर्सल स्टूडियो, और वो यहाँ का आई नो वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है, बट अब चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर सिटी टूर करना है पूरा तो हमारे पास सिर्फ कल का ही दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये सीरीज चलती रहेगी। और पिछले ब्लॉग कैसे लगे, जिन्होंने नहीं देखे वो जाके ज़रूर देख लेना। क्रूज से हमने शुरू किया था, आज क्रूज जा चुका है और हम लोग सिंगापुर लैंड मतलब कर चुके हैं। क्रूज की याद आ रही है, यहाँ पे खाना ढूंढना पड़ रहा है, वहाँ पे हमें अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था उन्होंने। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। चलो बाय बाय, अगर कुछ रहे तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye bye. Next vlog. Keep loving, keep supporting. Don't forget to subscribe our channel. Bye bye. सिंगापुर का सिटी टूर। चलो। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. So अभी हम बड़े चिल हैं क्योंकि हमारा पैकेज नहीं है। I believe in the better days.